તમારો નાચવાનો વારો પૂરો થયો. હવે મૂંગા મૂંગા પંખા નાખો જાતને, कान खुले रखो, मुंह बंद. श्री वृंदावन विहारी लाल की जय. गोकुल में भगवान पधारे. गोकुल का तात्पर्य है इंद्रियों का समूह. इंद्रियों के समूह को शरीर कहते हैं. गोकुल से तात्पर्य है हमारा स्थूल शरीर. मथुरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, गोकुल हमारा स्थूल शरीर है. द्वारका कारण शरीर है. देखो 3 नगर में भगवान की लीला हो रही है. श्रीमद् भागवत में वेदांत ही भरा पड़ा है. हम 3 शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर. यह पंच भौतिक जो देह है यह स्थूल शरीर है. यही गोकुल है. मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण. हम केवल ये 5 महाभूत का पुतला नहीं है. आप केवल 70-80 साल की वजन की काया नहीं है. इसमें परमात्मा ने एक मन जैसी चीज रखी है, तो आप भावनाओं से भरे हुए हैं. आपको बुद्धि जैसी एक चीज दिया है, ये भी सूक्ष्म है. उसके चलते आप में विचार प्रकट होते हैं. पृथक्करण की शक्ति, तर्क की क्षमता, ये सब बुद्धि के चलते हैं. आप में अहंकार यानी मैं हूं, यह एहसास. कल हम चर्चा कर रहे थे कि मैं और हूं ये एक अक्षर वाले 2 शब्दों के बीच में ही हमारा संसार है. मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं बुद्धू हूं. मैं और हूं के बीच में ही सारा संसार, सारी क्रिया इसी के बीच में है. मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं. मैं और हूं के बीच में ही हमारा सारा संसार है. ये मैं हूं का जो एहसास है, अपने अस्तित्व का एहसास, अहंकार, ये भी सूक्ष्म है. तो भाई आप में अहंकार है, आप में अपनी इच्छाएं हैं, आप में अपने विचार हैं. आप केवल ये पांच भौतिक देह नहीं है. यू आर समथिंग मच मोर देन दैट. तो ये सारी जो बातें हैं वो आपका सूक्ष्म शरीर है. जिस प्रकार कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, तब बात बनती है. तो अंतःकरण को सॉफ्टवेयर समझ लो, और ये जो फिजिकल ग्रॉस बॉडी है वो हार्डवेयर समझ लो. एक तीसरा शरीर है जिसको कहते हैं कारण शरीर, जिसके कारण तुम हो. मैं हूं ये तो ठीक है, लेकिन मैं किस कारण से हूं? वासना है. जब तक वासना है तब तक हम हैं. वासना का कारण अज्ञान है. वासना ही बार बार हमको शरीर धारण कराती.
पहला पहला जुग मां राणी तू हती पोपटी ने अमेरे पोपट राजा राम हे जीरे अमेरे पोपट राजा राम। गुजरातियों में ये भजन बड़ा प्रसिद्ध है कि दूसरे जन्म में तू ये थी और तब मैं ये था, तीसरे जन्म में तू, वो कहते हैं दलड़ा हम्भारो खम्मा पूर्व जन्म नीचे वासना। जीव यह स्थूल शरीर छोड़ता है लेकिन सूक्ष्म शरीर के भीतर कोई ना कोई वासना रह जाती है। मन सूक्ष्म शरीर है लेकिन मन में वासना, वह वासना उसको कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। वासना का कारण अज्ञान है। कारण शरीर, जब तक हमारे तीनों शरीर नष्ट नहीं होते तब तक जीव की मुक्ति संभव नहीं। स्थूल शरीर को तो हम यहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि सुख की वासना हो, लोकालोक की यात्रा करने की वासना हो तो सहैव गच्छेन मनस इंद्रियश्च, भागवत कहता है। मन और इंद्रियों के साथ चलता है जीव। अब इंद्रियों का मतलब ये जो स्थूल इंद्रियां हैं ये आप मत समझो। ये गोपियां जो है शरीरधारी स्त्री का शरीर है, बन ठन के वो कन्हैया के पास जाती हैं, कन्हैया को माखन खिलाती है, या तो कन्हैया के साथ नाचती है या तो कन्हैया के साथ लड़ती है। वो गोपी कौन है? ये दैवी है। देखो इंद्रियों की जो दैवी शक्ति है, आंख माने केवल ये नहीं, ये तो चर्म चक्षु है। इन आंखों में जो देखने की शक्ति है वो दैवी है। कान मतलब ये नहीं, ये वाले कान नहीं। हां इसको तो कान कहते हैं, यहां से पकड़ा जाता है कान, लेकिन हकीकत में कान का मतलब है सुनने की जो शक्ति है, वही श्रोत्र इंद्रिय है, ये दैवी है। नासिका मतलब ये दिखने वाली जो है वही नहीं, ये कट जाए फिर भी आदमी सांस लेता रहता है। नासिका मतलब गंध ग्रहण करने की जो दैवी शक्ति हमारे में है वो है घ्राणेन्द्रिय। रसना देखने को तो मुंह में है, मांस का एक लोथड़ा है और क्या है, बिना हड्डी की, चर्म और मांस से और कुछ स्नायुओं से बनी हुई चीज जिह्वा। लेकिन वो तो दिखने वाली जीभ है। हकीकत में वो जो स्वाद ग्रहण करने वाली शक्ति है कि इस चमड़े पर कुछ रखा और पता चल गया कि ये तीखा है, ये खारा है, ये तूरा है, ये कड़वा है, ये मीठा है। स्वाद ग्रहण करने वाली वह जो शक्ति है वो है रसनेन्द्रिय, जिससे रस का ज्ञान होता है। यह दैवी है। अब यह शक्ति इंजेक्ट नहीं करी जाती, यह दैवी है और सूक्ष्म है। तो स्थूल शरीर भले ही छूट जाता है, પછી ગરમ ગરમ ભજીયા ખાવાની વાસના રહી ગઈ હોય ને એમને એમ ગુજરી ગયા હોય ને, એટલે આમ તો જીભ અહીંયા જ રહી જાય ને, બળી જ જાય ને કાયાની હારોહાર,
દાહ સંસ્કાર કરે એટલે. પણ ઓલી ભજીયા ખાવાની વાસના જે છે ને એ પાછી ક્યાંક ને ક્યાંક એવા ગામમાં જન્મ આપે જ્યાં ભજીયાવાળાની દુકાન બાજુમાં મળે. કાં તો ભજીયાવાળા કંદોયાને ઘેર જ જન્મ આપે કે લે ખા, બનાવ અને ખા, ઘાણ નાખે રાખ, કાઢી કાઢીને ખા, પછી ભજીયા ખાઈને ખવડાવે. सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च. जिसको तुम मृत्यु बोलते हो वो क्या है? बोले स्थूल शरीर का छूट जाना, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को साथ लेकर के जाता है. वासना के अनुसार और अपने प्रारब्ध के अनुरूप, प्रारब्ध के अनुसार और वासना के अनुरूप दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लेता है. फिर किसी नई माता और नए पिता से जन्म ले लेता है. जब हम पूजा इत्यादि में बैठते हैं तो पंडित जी हमसे कहते हैं 3 बार जल आचमन करो. केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा. 3 बार आचमन लेकर के और फिर गोविंदेति हस्त प्रक्षालनम, गोविंद का नाम लेकर हाथ धोना होता है. ये 3 आचमन लेकर के हम शुद्धि करते हैं. काहे की शुद्धि करते हैं? हमारे तीनों शरीर की शुद्धि करते हैं, इसलिए 3 बार आचमन करते हैं. स्थूल शरीर को शुद्ध करना, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना, कारण शरीर को शुद्ध करना. देखो, स्थूल शरीर को शुद्ध करो स्नानादि से, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करो ध्यान इत्यादि से, और कारण शरीर को शुद्ध करो आत्मविद्या से. शुद्धि शुद्धि शुद्धि, शुद्धि ही सिद्धि है. जहां शुद्धि है वहां शांति है. आज दशा क्या हो गई? बुद्धि बहुत बढ़ गई और शुद्धि बिल्कुल खत्म होती गई. संत कौन है? जो शुद्ध है, पवित्र है. तमने शुद्ध रे जानी ने आमे सेविया. तमने शुद्ध रे जानी ने आमे सेविया. ए जी मारा हृदया
प्रेम भूखी है। दो प्रकार से, प्रेम पाने के लिए भी और प्रेम बरसाने के लिए भी। ये भी अंदर की मांग है। बादल पानी से भरा है तो बरसना उसकी बाध्यता है। जब तक बरसेगा नहीं शांति होगी। मां है तो वात्सल्य की वर्षा ये उसकी बाध्यता है। दूध बनेगा और दूध पिलाना अपने बच्चे को उसकी बाध्यता है। बच्चा इसको मां का उपकार कहे, लेकिन मां के लिए यह बाध्यता है। किसी पर प्रेम बरसाना और किसी के प्रेम का पात्र बनना। गोपी की रुचि, स्त्री की रुचि उसमें ज्यादा है। पुरुष में वासना ज्यादा प्रबल होती है, इसलिए पुरुष की विशेष रुचि शरीर में रहती है। स्त्री की विशेष रुचि शरीर में नहीं है। तो ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है? इतना खर्चा क्यों करवाती है? यह भी पुरुष को ही सुख देने के लिए। તમે બન્યા ઠેન્યા પછી તમે તમારી જાતને કેટલી વાર જુઓ? કેટલી મિનિટ? ફૂલ અરીસાની સામે ઊભા ઊભા તૈયાર થતા હો, હવે 10-15 મિનિટ વધીને, હે? પછી બીજા જ જોવે ને, પછી સુખ કોને મળવાનું? પછી બીજાને જ સુખ મળે છે, અને એને સુખ મળે છે એ જોઈને આપણને સુખ મળે। પછી બેનો કોઈ એ કહે કે વાહ આજ તો બહુ સરસ લાગો છો ને કાંઈ, એટલે વાળ હરખી કરતી, હા જરા સારો પ્રસંગ હોય તો ત્યારે તો ક્યાંક પહેરીએ ઓઢીએ ને, એમ બેનો પરોપકારી બહુ। અત્તરના ખર્ચા આપણે કરીએ ને સુગંધ બીજાને આવે। લ્યો આ પરોપકાર કેવો? મોંઘા મોંઘા પરફ્યુમ લાવીને છાંટે માણે। એ પરફ્યુમની આપણને તો થોડીક જ વાર આવે શરૂઆતમાં, બાકી दुनिया જેનો આનંદ લે। પરોપકારી આપણે બહુ। इंप्रेशन पड़वी જોઈએ। ठीक से कपड़े पहन करके ठीक से तैयार होकर जाए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हवारना बोरमा को फोटो काढ़वा आवे, नो 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 नो, एट दिस टाइम आई एम नॉट प्रेजेंटेबल, मैं जरा ठीक हो लूँ, तब तक फोटो नहीं। पुरुष में वासना प्रबल है, स्त्री में प्रेम प्रबल है। इसलिए प्रेम पाना और प्रेम बरसाना यह स्त्री की बाध्यता है। वासना में तो काम पूरा हुआ और फिर कोई उतनी उपयोगिता नहीं रह जाती शरीर की, इसलिए वासना बड़ी छीछरी है। पुरुष का ध्यान शरीर में विशेष है, इसलिए पुरुष में अहंता विशेष है। अहमता। स्त्री में ममता विशेष है। दोनों का अपना अपना परिचय है। स्त्री सबको अपना मानती है, स्त्री में सबके प्रति ममत्व है। मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरा बालक, मेरी सास जी, मेरे ससुर जी, ममता है। पुरुष में अहंता विशेष। प्रेम में स्त्री देहभान भूल जाती है, अपने शरीर को भी भूल जाती है, जबकि वासना का तो ध्यान ही शरीर पर है, उसमें शरीर के भूलने की बात नहीं।
प्रेम दिए की लौ है और वासना ऐसे ही है जैसे धुआं। धुएं में आंखें जलती हैं, रोती है, वाकई वासना रुलाती है। धुएं में कुछ ठीक दिखता नहीं है, वासना अंधा कर देती है। विवेक के चक्षु के सामने एक पर्दा जैसे गिर जाता है वासना के चलते। आदमी वासना के आवेश में गलत काम कर देता है, फिर पछताता है कि मैंने ये क्या किया। और धुएं में एक घुटन महसूस होती है। वासना कभी शांति तो तुम्हें दे ही नहीं सकती, एक घुटन रहती है। जबकि प्रेम दिए की लौ है कि जैसे मंदिर में लौ दिए, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ तो अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, कि जैसे मंदिर में लौ, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ। दिए की लौ है। पूजा के प्रारंभ में भी हम पहले दीप प्रकट करते हैं, दीप का पूजन करते हैं, फिर पूजा प्रारंभ। प्रेम के प्रकाश में पूजा होती है। कि राग बिरहा की मत लगाना, के जल के मैं राख हो चुकी हूँ, ये राख माथे पे मैंने रख दी, कि राख मैंने राख रख दी, कि जैसे मंदिर में लौ दी। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए। दिया जलता रहता है, प्रेमी जलता रहता है, लेकिन जलकर प्रकाश देता है, जलकर सब आलोकित करता है। पूजा प्रेम के प्रकाश में ही हो सकती है। केवल क्रिया को पूजा नहीं कहा जाता, उस क्रिया में प्रेम मिलना चाहिए। मां कुछ भी करती है बच्चे के लिए, उसमें प्रेम मिला हुआ है। यह ऐसा ही है जैसे यशोदा कन्हैया को लाड लड़ाती है, पूजा ही। केवल क्रिया को पूजा नहीं कहा जाता, उस क्रिया में प्रेम मिलना चाहिए। मां कुछ भी करती है बच्चे के लिए, उसमें प्रेम मिला हुआ है। यह ऐसा ही है जैसे यशोदा कन्हैया को लाड लड़ाती है, पूजा ही। एक और फर्क है, वासना पाना चाहती है,
वो पाकर के भी संतुष्ट नहीं है, जबकि प्रेम होना चाहता है, किसी का होना। प्रेम में किसी के होने के लिए, किसी के प्रति समर्पित होने के लिए एक मांग रहती है भीतर। इसलिए भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और इसलिए प्रभु का होना है कृष्ण तवास्मि नाथ तवाहम, ये भाव रहता है। अग्नि और धुएं में संबंध है वैसे तो, लेकिन वासना उसी भाव का प्रदूषित रूप है और प्रेम उसी भाव का विशुद्ध रूप है। गंदा पानी और निर्मल पानी, प्रदूषित पानी और बिल्कुल निर्मल पानी, जितना फर्क होता है वासना और प्रेम। प्रदूषित पानी पीने से ही अनेक प्रकार के रोग, प्रायः जो रोग हैं समाज में उसका अधिकांश कारण है प्रदूषित पानी। समाज में भी जितने रोग और जितनी समस्याएं हैं उसका कारण है ये प्रदूषित भावना यानी वासना। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज का वाक्य है, दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है वासना और वासना का कारण है अज्ञान। इसलिए ज्ञान को प्रकट करो, इस अज्ञान को दूर करो। ज्ञान प्रकट होते ही अज्ञान समाप्त होता, सूरज निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, अज्ञान ही तिमिर है। अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के जीवन के अज्ञान अंधकार को जो समाप्त करता है उसी को गुरु कहा गया। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। तो गोपी कृष्ण प्रेम से भरी वृत्ति यहां गोकुल में रहती है। तो गोकुल है स्थूल शरीर, जिसमें गोपियां रह रही हैं। जहां गोप गोपी रहते हों वहीं पर श्री कृष्ण आते हैं उस गोकुल में। गोभी पिबती भक्ति रसम सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करती हैं वे गोपियां हैं। कान से जो कृष्ण को पीती हैं यानी कथा श्रवण करती हैं, आंख से जो श्री कृष्ण को पीती हैं यानी श्री कृष्ण दर्शन करती है, जिह्वा से श्री कृष्ण को पीती हैं यानी जिह्वा से भगवान कृष्ण के गुणनाम और लीलाओं का संकीर्तन करती। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समांगते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधव। जिह्वा से जो भक्ति रस का पान करती है उसके चरण दौड़कर हवेली में दर्शन करने जाते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की झांकी के लिए थोड़ा विलंब हो गया और वैष्णव जो तेज गति से बढ़ते हैं तब वो भक्ति रस का पान ही कर रहे हैं। उसके चरण हाथ ताली की सेवा करे या हाथ के द्वारा ठाकुर जी की सामग्री आदि सिद्ध हो, माला जी सिद्ध हो, तो हाथ के द्वारा तुमने भक्ति रस का पान किया। कुछ रस हाथ को लेने दो, कुछ रस पैर के भाग में आने दो, कुछ रस जिह्वा को लेने दो। कान को भी वंचित मत रखो उस रस से, नेत्रों को भी वंचित मत रखो उस रस से। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करती है वो है गोपी। तो ऐसा जिसका जीवन है उसके जीवन में कन्हैया आ जाएंगे। इसलिए गोविंद गोकुल आयो है, क्योंकि यहां गोपियां हैं, यहां गोप है। प्रभु पधारे। श्री कृष्ण गोकुल में है, मथुरा में है, द्वारका में भी है। श्री कृष्ण है सबकी आत्मा। यह आत्मा स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में है, कारण शरीर में भी है। और वेदांत की दृष्टि से तब इसी आत्मा चैतन्य का नाम अलग हो जाता है। स्थूल शरीराभिमानी आत्मा को विश्व कहते हैं, सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा को तेजस कहते हैं, और कारण शरीराभिमानी आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ऐसी उसकी भूमिका, ऐसी उसकी संज्ञा हो जाती है। जिस प्रकार एक न्यायाधीश है तो जब कोर्ट में न्यायालय में है वो, तो जज साहब है, घर में आया तो उसकी पत्नी का पति है, मां का बेटा है, बेटे का बाप है, बहन का भाई है तो आदमी वही। बस उसी तरह यह चैतन्य आत्मा तो वही है, लेकिन स्थूल शरीराभिमानी होती है। तो विश्व, सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस, कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ, ये वेदांत के शब्द है। और श्रीमद् भागवत में वेदांत ही भरा पड़ा है। ये केवल कहानी नहीं है। इन कहानियों में, इन लीलाओं में अद्भुत ज्ञान छुपा हुआ। कहने को लड्डू है, लेकिन भैया उसमें घी है, शक्कर है, बहुत सारी चीजें। तो वैसे तो है ये सब श्री कृष्ण की लीला है, लेकिन उसमें अद्भुत रहस्य भरा पड़ा है। इन लीलाओं के लड्डू में वेदांतिक ज्ञान का घृत है। इसमें जो भाव है, प्रेम है, वो शर्करा है कि गुड़ है। विभिन्न जो घटनाएं घट रही है वही आटा है। इस तरह से ये लीलाओं के लड्डू बने हैं। और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें
और भी इसमें डाल सकते हो। અને પછી આ લીલાના લાડવા ખાતા ને જે આપણને આમ એક એક નશો ચડે ને એ ઓલી ખસખસ છે, એનો થોડો નશો, ઓલી ખસખસ નામ જરા લગાડી જરા મોજ આવે। જે મસ્તી ચડે છે ને કથાની એ ખસખસ છે। એ ખસખસ છે એટલા માટે તો તરત ઊભા થઈને નાચવા માંડો છો। થોડા પ્રેમોન્માદ, तो भगवान गोकुल पधारे। जब से प्रभु पधारे हैं तब से रमा इंदिरा लक्ष्मी यहीं बस गई है। थोड़े दिन बीते, भगवान शिव बालकृष्ण प्रभु का दर्शन करने पधारे। पता चला कैलाश के गिरि शिखर पर कि मेरे इष्ट का प्रागट्य हो चुका है। मेरी अन्नपूर्णा के पास तो मैं अन्न की याचना करता हूं रोज, लेकिन आज नंद जी के घर यशोदा के पास जाकर अविनाशी की याचना करूंगा। अन्न भी ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, और अन्न ब्रह्म की उपासना इसलिए करनी है कि हम पर ब्रह्म की अनुभूति कर सके। अन्न ब्रह्म की उपासना करने से शरीर टिकेगा, लेकिन शरीर को रखने का तात्पर्य हेतु क्या है? पर ब्रह्म की अनुभूति करना। और इसलिए शब्द ब्रह्म का आश्रय करो, इसलिए कथा, इसलिए वेद, इसलिए पुराण, इसलिए शास्त्र। अन्न ब्रह्म की उपासना करके शरीर को पुष्ट करो, फिर शब्द ब्रह्म की उपासना करते हुए पर ब्रह्म की अनुभूति की यात्रा करो। तो यहां पर ब्रह्म आया है, पुत्र बनकर के यशोदा की गोदी में खेल रहा है, तो भोले बाबा दर्शन करने पधारे। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए। भोलेनाथ आए बाबा अलख जगाए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। अरे भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। सखी एक बोली मैया बाहर पधारो। सखी एक बोली, भोले बाबा आए जैसे ही नंदालय में, आलेख भिक्षाम देहि भगवती, डमरू बजाए। तो सखी ने देखा कि कोई बाबा आए हैं भिक्षा के लिए, गई मैया के पास अंदर। लाला को गोदी में ले बैठी थी यशोदा। बोली सखी, सखी एक बोली मैया बाहर पधारो। सखी एक बोली मैया बाहर पधारो। आयो एक बाबा दिखे बड़ो मतवारो। आयो एक बाबा दिखे बड़ो मतवारो। भिक्षा दई के कह दो कि बाबा आसन पधारो। भिक्षा दे के कह दो कि बाबा अपने आसन पधारो। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए।
बभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए बाबा, अलख जगाए। 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 बभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। बभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। भरी थार कंचन को मैया सिधारी। बाल कन्हैया को उठाया, पलने में पौढ़ाया, कंचन के थार में भिक्षा लेके। भरी थार कंचन को मैया सिधारी। भरी थार कंचन मैया सिधा। नमन करी के मैया वचन उचारी। बाबा को नमन किया और बोली, महाराज भिक्षा लो और आशीष दीजिए बाबा, सुखी व मुरारी। आशीष दीजिए बाबा जी, मेरा लाला सुखी रहे। हो आशीष दीजिए बाबा, सुखी व मुरारी। आशीष दीजिए बाबा, सुखी वै मुरारी। भभूति रमाए नाथ आए, बभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। बोले भोले मैया मारो, आशीष तो लीजिए। भोले भोले मैया मारो, बोले बाबा बोले, आशीष तो लीजिए। बोले भोले मैया मारो, आशीष तो लीजिए। भोले भोले मैया, आशीष तो ले ले अपने लाला के लिए मैया, लेकिन आशीष तो लीजिए। किंतु एक हेतु मैया सिद्ध करीजे। लेकिन मेरा एक काम कर, मेरा एक हेतु सिद्ध कर दे। क्या? लाई के लाला हमरे हाथ धरीजे। अपना लाला ले आ, थोड़ी देर मेरे हाथ में दे दे, मेरी गोदी में। लाई के लाला अपने हाथ धरीजे। लाई के लाला हमरे हाथ धरीजे। बभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। बभूति रमाए
आप चाहते हैं मेरे लाला का दर्शन, लेकिन माफ करना, आप मेरे लाला का दर्शन करोगे लेकिन मेरा लाला भी तो आपको देखेगा। माफ करना, आपका रूप ऐसा है, मेरा लाला डर जाएगा। बोली मैया बाबा मारो लाला डरी जई है। बोली मैया लाला मारो लाला डरी जय। भेष तारो देखी बाबा वो रोने लगी जई है। भेष तारो देखी बाबा रोने लगी है। याही के बोलूं तो बात मान लई ले। इसलिए कहती हूँ मेरी बात मान ले। बात मान लई जय। याही के बोलूं तो बात मान लई। याही तो बोलूं तो बात मान लई जय। बोले रमाए बाबा भोलेनाथ भक्ति रमाए बाबा भोलेनाथ बोले बोले बाबा मैया यहाँ ते न जाऊंगा। भोले भोले बाबा। तो महाराज ये तो नहीं होगा, यशोदा ने कह दिया कि मेरा लाला डर जाएगा। ये भिक्षा लो और अपने आसन पधारो। तो भोले बाबा बोले, बोले भोले बाबा मैया यहाँ ते न जाऊंगा। भोले भोले बाबा मैया यहाँ से न जाऊंगो। अन्न जल छोड़ी मैया आसन जमाऊंगो। अन्न जल छोड़ी मैया आसन जमाऊंगो। जोगी हट होती क्या है आज मैं दिखाऊंगो। जोगी हट होती क्या है आज दिखाऊंगो। जोगी हट होती क्या है आज मैं दिखाऊंगो। जोगी हट होती क्या है आज दिखाऊंगो। भक्ति रमाए भोलेनाथ आए। भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। अलख निरंजन कही के आसन जमायो। अलख निरंजन कही के आसन जमायो। अलख निरंजन कहते अलख निरंजन त्रिशूल गाड़ दिया भूमि में।